हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीकेएम इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपकी अपनी कोमल मैम और मेरे साथ आज कौन खड़ा है भाई, देखिए ध्यान से। मेरे साथ है आज जीकेएम का सितारा। यस, बहुत सारे सितारों में से एक और सितारे से मिलने के लिए मैं आपको लेकर के आ चुकी हूं, या यूँ कहूं कि मैं इस सितारे को आप सभी से मिलने के लिए लेकर आ चुकी हूँ। ध्यान से सुनिएगा ये क्या कहती है। चलिए इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका, बताइए। निष्ठा विश्वकर्मा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप जीकेएम में किस बैच में थी, किस ब्रांच में थी, आप किस ईयर में थी, आपने कौन से एग्ज़ाम दी और आपका किस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। मैम, मैं जबलपुर ब्रांच में थी जीकेएम के, और मैं क्रैश कोर्स ब्रांच में थी, और फिलहाल मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंदौर में पढ़ रही हूँ, नर्सिंग कॉलेज में। वाह भाई वाह, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो निष्ठा आपको। तो आपने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में, एकदम क्या बात है। देख रहे हो बच्चों, हो सकता है कुछ महीनों बाद निष्ठा की जगह आप मेरे बाजू में खड़े हो, है ना। या फिर हमारी जीकेएम की टीम के साथ में आपका कहीं फ़ोटो हो और आप किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एकदम मस्त डैशिंग तरीके से एंट्री ले रहे होंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको ध्यान से सुनना है। हमारी निष्ठा जो है ये क्या बताती है कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी 2024 पीएनएसटी के एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि ये आपको काम में आने वाली है 2025 पीएनएसटी के एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं कि भाई इनने जो है साल भर पढ़ाई कैसे की, टेस्ट कैसे दिए और जीकेएम में जो टेस्ट का शेड्यूल है वो कैसे था। बेटा बताओ, आपकी तैयारी कैसी रही साल भर। मैम, मेरी तैयारी साल भर अच्छी थी। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए, और स्पेशली फ़िज़िक्स में कंसंट्रेट किया। जीके में जीके रिसेंटली हुआ था, तो मैंने कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है जीके में, और टेस्ट को बराबर रीचेक किया, अपनी गलतियाँ एवेल्यूएट की, फिर उनको दोबारा रिपीट ना हो इसमें भी कंसंट्रेट किया। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि गाड़ी डगमगा गई हो, मतलब कि रोलर कोस्टर राइड जो बोलते हैं, ये कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, कभी एकदम धड़ाम से आके नीचे गिरे कि भाई इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। या कभी कभी लगता है कि भाई इतना तो पढ़ा नहीं था, नंबर बहुत ज़्यादा आ गए। कई बार ऐसे भी हो जाता है ना, तुक्काबाजी भी बच्चे कर देते हैं। तो मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन जो आपकी जर्नी का पार्ट रहा है, इसने आपको कितना अफेक्ट किया, और अगर आप डीमोटिवेट हुए या कम नंबर आए, खासकर जब आप एग्ज़ाम पास में थी, तो फिर आपने कैसे डील किया इसको। शायद ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप बताइए। मैम, डिमोटिवेशन तो जर्नी में बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि कभी कभी मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होते थे। तो जो जीकेएम की टीचर्स हैं उनको एडवाइस लिया, उनसे जिस जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती थी या मोस्टली गलतियाँ होती थी उनसे पूछा, उनसे सॉल्यूशंस वगैरह लिए, और अपने डाउट बराबर सॉल्व किए। ओके नाइस। तो इंटरेक्शन कैसा था आपके और आपके टीचर्स के बैच में, मतलब बीच में, सॉरी नॉट बैच में, कि मतलब कैसा माहौल था कि अगर आप अप्रोच कर रहे हैं टीचर को कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो क्या रिएक्शंस होता था उनका, या एक्सप्लेनेशन, या चीज़ें, आपका कुल मिलाकर एक कनेक्शन कैसा था टीचर स्टूडेंट के बीच में। मैम, मेरा कनेक्शन बहुत ही अच्छा था उनके साथ। मैं उनसे बराबर इंटरेक्ट भी कर पाती थी। क्रैश कोर्स में होके भी मैं उनसे अच्छे से बात करती थी, और मतलब वो भी मुझसे अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते थे। हम वो प्रॉपर मेरे डाउट वगैरह सारे सॉल्व करते थे, और प्रॉपर क्वेश्चनिंग भी होती थी क्लास में। और अगर मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँ कि अगर इसे साल भर तो आपका टीचर ने साथ दिया, है ना, साथ ही साथ मैनेजमेंट ने भी आपको गाइडेंस दिया, लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया, मार्क्स तो आ गए, है ना, लेकिन जब कॉलेज अलॉटमेंट होता है जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं, तो इस काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान क्या आपको परेशानी आई, और अगर आई तो क्या इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा रहा, और इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। यस मैम, मुझे काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं जब यहाँ पे फर्स्टली तो ये हो रहा था कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को रखा जा रहा था, और इंग्लिश वालों को थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो हेमंत सर ने मुझे उस पर बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो उनने मुझसे पूछा, और उनने बहुत सारे डाउट्स भी सॉल्व किए मेरे। नाइस नाइस। तो मतलब इट मीन्स कि सिलेक्शन होने और सिलेक्शन होने के बाद तक के जी के हम आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो भाई निष्ठा ने तो बहुत ही शानदार मिठाई के साथ में हम लोगों का मुंह मीठा खिलाया है, और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें देख रहे हैं सारे बच्चे, है ना, एकदम वैरायटी वैरायटी की मिठाइयाँ लेकर के आए, और उस दिन हम लोग खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े भाई, ढेर सारी मिठाइयाँ ही खा के पेट भर जाए। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ में बेटा मैं एंड करती हूँ। ठीक है निष्ठा, अगर आप कुछ बोलना चाहे देख रहे बच्चों को, या जीकेएम के बारे में, या जो भी मन में हो, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में जो बच्चे के अंदर कुछ बदलाव आता है, तो अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ मन की इच्छा है, तो आप बिल्कुल बोल सकते मैम, जीकेएम के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि आप जीकेएम को जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे, जीकेएम की जितनी ज़्यादा बातें सुनेंगे, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और
ऑल द बेस्ट सबको, सब कॉलेज में जल्दी जल्दी सिलेक्ट हुए। एक बार ध्यान से एकदम बेटा कैमरे में देखो, एक बार ध्यान से मोहब्बत भरी निगाहों से देखो जरा, और एक बार सभी लोग को बोल दो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सबको। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।